अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कल तक जो नवाज शरीफ ने बड़के मारी थी कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और जजेस को कटहरे में लाएंगे, निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक ही बयानिए से नवाज शरीफ के सारे बयानिए की धज्जियां उड़ा कर रख दी। वो लाहौर वाले क्या कहते हैं कि सबकी हवा टैट हो गई है। शहबाज शरीफ ने मियां साहब को समझाया कि भाईजान इंज ना करो, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल ना थोड़ी जमानत दी सी, हुण मुझे क्यों निकाला अली गल जान दो, जे फड़े गए तो फिर किसी ने बाहर भी नहीं कढ़ना। शहबाज शरीफ ने मियां साहब को याद करवाया कि जिद ना करो, क्योंकि ना तो तुसी अनोखे उते ना ही लाडले, ते नवाज शरीफ आएगा जरूर, मियां दे नारे जरूर बजनगे, पर नवाज शरीफ के पास इस कौम को देने के लिए कुछ नहीं है। अब तो वो कोई इज्जत दो का नारा भी नहीं है। जो हालात नजर आ रहे हैं इसके मुताबिक नून लीग के लिए खुला मैदान दिया जा रहा है, लेकिन क्या नवाज शरीफ में इतनी सकत है कि वो मुल्क की आवाम को एक मरतबा फिर बेवकूफ बनाकर चौथी मरतबा वजीर आजम बन जाए? तो हालात तो ऐसे नजर नहीं आ रहे। नून लीग को लगता है कि वो मीडिया की भरपूर ताउन से मियां नवाज शरीफ को लॉन्च करने में कामयाब हो जाएंगे, और वो पैसा भी बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। और खुलेआम यानी आप नाम लेकर अंगूठा लगाकर या उंगली का इशारा करके बता सकते हैं ये है नवाज का, और अपना ये तरीकाकार से वो लॉन्च होना चाह रहे हैं, और अपना खोया हुआ वोट भी वापस ले लेंगे, ये इनको लगता है। और तहरीक इंसाफ का वोट पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नए धड़ों में तकसीम हो जाएगा, और मियां साहब के फिर से वजीर आजम बनने का रास्ता फिर से साफ हो जाएगा। इस मुल्क में वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जमीनी हकाइक को अगर यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसके नताइज भी कोई अच्छे नहीं होते। लेकिन लगता है कि अब एक फिर से खिचड़ी जैसी हुकूमत बनेगी, या फिर आप यूं कर रहे हैं कि जैसे वो एक दबड़ दाल सी बनती है, सारी दालें मिला के, ये सारे खाने मिला के, ऐसे कुछ बनेगा। जैसे नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना फजल रहमान की JUI वगैरह, यानी PDM प्लस, और फिर वही इसहाक डार वजीर खजाना होगा और वही तमाशा होगा। और फिर मैं वही आपको बताऊंगा कि इसहाक डार किस तरीके से आपके पैसे के साथ आपकी इतनी पूरी दुनिया में करेंसी को डिवैल्यू कर दिया कि कहीं पे भी जो है वो पासपोर्ट और करेंसी ये इसको छुपाना पड़ता है, वरना आपकी शर्मिंदगी का दर्जा कम नहीं हो सकता। और जो माशी बयानिए की बात हो रही है, ये सिर्फ गरीबों पर मजीद बोझ और दबाव डालकर मालियाती और तिजारती खसारे को कम करेंगे, और ये लोग अशराफी और मुफाद परस्त ग्रोहों को नवाजते रहेंगे। और नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान में क्रोनी कैपिटलिज्म की बुनियाद रखी है। इधर नून लीग के नाराज साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल, जो कि पहले भी 2 बार वजीर खजाना रहे और कुछ नहीं किया, और ऑफ कोर्स वही माइंड सेट है, उनका ही बगल बच्चा है शाहिद खाकान अब्बासी, वहीं उसी नर्सरी से पड़ा हुआ है, वो कितना को तब्दील हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी के निकाले गए सेनेटर मुस्तफा खोकर को तहरीक इंसाफ की सियासत से बाहर नजर आ रही है, मतलब उनको PTI की सियासत बाहर नजर आ रही है। ये कैसे जमहूरी लोग हैं कि अपनी जगह बनने के उनको उनके ज़हन में है कि उनकी जगह बनेगी, और उनको PTI बाहर नजर आ रही है। ये बड़े हकाइक से दूर लोग हैं, और इन्हें लगता है कि ऐसे में नए सियासी जमात इस खला को पुर कर सकती है। हैरानगी की बात यह है कि PTI जो है वो अब तक खान साहब के अंदर जाने तक भी ये बात नहीं कह सकती थी कि अब पूरा का पूरा मैदान उनका है, लेकिन खान साहब के बाद जेल जाने के बाद सारा का सारा जो है वो बाजी पलट चुकी है। पूरी की पूरी सियासत की जो बेयकीनी और मामलात हैं वो सारे तब्दील होकर सिर्फ एक यकीन दे रहे हैं कि सिर्फ सियासत है और मैदान है तो PTI का। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब को किस तरह से लगता है कि एक नई पार्टी की जरूरत है, जबकि इतने तमाशों के बाद, इतने यानी पेचुखाम के बाद PTI जो है वो इस मुकाम पर पहुंची है कि वो बात कर सकती है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल और मुस्तफा खोकर समझते हैं कि वोटरों की एक बड़ी तादाद जो फिल वक्त नून लीग को मुस्तरद करने की वजह से इमरान खान की तरफ माइल नजर आती है, को नई सियासी जमात की तरफ रागिब किया जा सकता है। नॉनसेंस, क्योंकि इमरान खान के कट्टर हामी या नवाज शरीफ के कट्टर हामी किसी दूसरी सियासी जमात को वोट नहीं देंगे। इनके लिए एक नई पार्टी जमात की ऑप्शन बनाई जाए, यानी जहांगीर तरीन, अलीम खान और परवेज खट्टर की तरफ से तहरीक इंसाफ के नए धड़ों की नाकामी के बाद अब तीनों को लगता है कि शायद वो एक नई सियासी जमात खड़ी करके अपनी सियासत बचा सकते हैं।
ऑफ कोर्स उन्होंने सियासत तो करनी है क्योंकि उनको हुकूमत में आना है, हुकूमत में आएंगे तो अपनी पॉलिसी बनेंगी, अपनी पॉलिसी बनेगी तो कोकोमो को फायदा होगा, शायद खाकान अब्बासी साहब की LNG को फायदा होगा, और फिर वो एयर ब्लू जैसी और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो गंदी गंदी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज बनाएंगे और जितना गाबन वो कर सकेंगे वो करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस वक्त कोई नई सियासी, और याद रखिए शायद खाकान अब्बासी साहब वो हैं जो कहते हैं कि रिग होना कोई बुरी बात नहीं, और पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन ऐसा है जो कि रिग नहीं हुआ। चुनाचे हमें रिगिंग आती है और मुस्लिम लीग नॉन रिगिंग की चैंपियन है, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब एक दफा वजीर आजम रहे हैं, तो चुनाचे उनको ये लगता है कि जिन लोगों से मिलकर मुझे काम करना है तो मैं रिगिंग कर लूंगा, और मेरा ख्याल है, उनका ख्याल है कि वो पार्टी बन जाएगी। इस तरह नहीं होता कि पूरा का पूरा टर्न आउट आपका मिल जाएगा, इसके लिए मकबूलियत भी कम अज कम होनी जरूरी होती है, वरना खान साहब की क्या जरूरत थी कि उनको लॉन्च किया जाता। बहरहाल खान साहब को लॉन्च ही इसलिए किया गया कि उनकी इतनी मकबूलियत थी, लेकिन 50% होगी, 100% तो फिर ये परवरदिगार की तरफ से होती है या अपनी मेहनत होती है। इस चीज को भी खाकान अब्बासी साहब नोट में रखे। सियासी मैदान में इमरान खान और PTI नजर नहीं आ रहे उनको। हमारे निगरान वजीर आजम तो वाज़ेह तौर पर कह भी चुके हैं कि शायद कुछ लोगों को या कुछ जमातों को हिस्सा लेने की इजाजत ना दें, लेकिन इंतखाबात फिर भी मुनसिफाना होंगे। अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को सियासी दंगल से बाहर रखकर भी इन्हें लगता है कि इलेक्शन मुनसिफाना होंगे तो फिर जरूर मुनसिफाना होंगे। मैं क्या कह सकता हूं इसके ऊपर। अब इमरान खान और PTI के लिए बांग्लादेश मॉडल की खबरें फैल रही हैं, यानी जिस तरह बांग्लादेश में जमात इस्लामी को खत्म किया गया वैसे ही तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखें, सियासी जमातें कभी नहीं खत्म होती। तहरीक इंसाफ पर इस वक्त बहुत बुरा वक्त जरूर है, लेकिन इमरान खान इस वक्त जेल में होने के बावजूद भी मकबूल तरीन लीडर है। अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ का वोटर भी बाहर निकलेगा, और अगर बहुत बड़ा बाइकआउट हुआ और इलेक्शन का टर्न आउट इंतहाई कम रहा तो फिर भी हुकूमत बनी, और इस हुकूमत को चलाना आसान नहीं होगा डेफिनेटली। मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का हाल है, लोग 30-30 साल पीछे चले गए हैं। जो गाड़ियों पर थे मोटरसाइकिलों पर आ चुके हैं, और महंगे पेट्रोल ने तो मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल कर दिया। और इन हालात में चाहे नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दें या फिर बिलावल भुट्टो को, मुल्क को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि मईशत का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। तो नवाज शरीफ की आमद पर जो मीडिया हाइप पैदा की जा रही है, ये सब मसनूई है। अब देखते हैं कि जिसके घर में खाने को रोटी नहीं, रोजगार नहीं, क्या वो बिरयानी की प्लेट की खातिर अपना वोट और जमीर बेचेगा? ये फैसला आवाम ने करना है, जो सियासतदानों के हाथ हमेशा से बेवकूफ बनती आ रही है। अब हम देखते हैं कि एक मजीद कितनी बेवकूफ बनेगी। और लेकिन एक स्टैट के मुताबिक कम अज कम 20 लाख जो हमारे जवान बचे हैं वो तो जा चुके हैं मुल्क को छोड़कर, और बहुत तेजी से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा जाए कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, और मकूफुल फितरत बातें की जाए कि हमारा सरमाया होते हैं और फलां होते हैं, इनको पता नहीं है कि बाहर की जिंदगी कैसे होती है, क्योंकि इन्होंने तो जो इस वक्त खजाने के ऊपर पहले ऑलरेडी बोझ है। इस वक्त मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, ना हमारा टैक्सेशन का इशू है, मईशत के तौर पे बता रहा हूं, ना टैक्सेशन का इशू है, ना बाकी इशू है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो हुकूमती खर्च का है, और हुकूमती खर्च आप देख लें कि काकड़ साहब भी बाज नहीं आए, किसी भी किस्म की जो है वो उन्होंने झूले माइयां करने से बाज नहीं आए। वो हर तरफ झूले माइयां कर रहे हैं ताकि उनको जितना टाइम भी मिले वो झूले माइयां ले लें और हुकूमती खर्च के ऊपर जितना पाकिस्तान को लूट सके लूट लें।